अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम रो लेवल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RLS। और इसकी मदद से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उसके अंदर कौन सी रो को कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका नाम रो लेवल सिक्योरिटी रखा गया है कि किसी भी टेबल में मौजूद कोई भी रो है तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो अगर हम RLS को एनेबल नहीं करते किसी टेबल के लिए, तो फिर कोई भी बंदा तमाम रोज़ को एक्सेस कर सकता है, तो कोई सिक्योरिटी दरमियान में नहीं होती। तो इसलिए रो लेवल सिक्योरिटी को एनेबल करना ज़रूरी है। और फिर इसके एनेबल करने के बाद इसमें कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं, कुछ पॉलिसीज सेट करनी होती हैं। चलते हैं, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सुपरबेस डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर हमारा वही प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया था। इसे ओपन करते हैं और इसमें जाते हैं डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया था नोट्स वाला, वो हमारे सामने है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं स्कीमा विजुअलाइज़र के अंदर, इसलिए हमें विजुअल फॉर्म में ये नज़र आ रहा है। तो इसको वैसे देखने के लिए टेबल्स में आए तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे सामने टेबल मौजूद है। तो इसको अगर हम एडिट करें तो इसके अंदर देखें, यहाँ पर हम रो लेवल सिक्योरिटी को एनेबल कर सकते हैं, RLS को। ठीक है, तो इसको एनेबल करने के बाद मैं इसको एनेबल करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। जस्ट इतना करते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर RLS को एनेबल कर दिया है। तो अब चलते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में और देखते हैं क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर जो डेटा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ कंसोल को और एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, पहले जब मैंने एप्लीकेशन को रन किया था तो एक नोट्स यहाँ पर मुझे शो हुआ, और ये नोट्स इस वक्त टेबल में पड़ा है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबल के अंदर मौजूद डेटा को देखने के लिए आप आएँ स्कीमा विजुअलाइज़र में, और यहाँ पर जो टेबल है हमारा नोट्स, इसके आगे एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर मौजूद डेटा आपको नज़र आ जाएगा। तो इस वक्त हमारे नोट्स टेबल के अंदर जस्ट एक ही डेटा है, ऑसम नोट्स, और दिस इज़ माय ऑसम नोट्स, यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ। और यहाँ पर ऐप के अंदर मौजूद है। अब मैं ऐप को रिफ़्रेश करता हूँ, हम दोबारा इसको फैच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो एप्लीकेशन हमारी रिस्टार्ट हो चुकी है, आप देखते हैं। तो लोडिंग के बाद देखते हैं कोई भी डेटा यहाँ पर अब शो नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने रो लेवल सिक्योरिटी को एनेबल कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। मसलन मैं अगर इसमें कोई नया डेटा इंटर करना चाहूँ, यानी नया नोट ऐड करना चाहूँ, तो इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे कोई इंटर कर देते हैं और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने एरर आएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू रो वायोलेट्स रो लेवल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर टेबल नोट्स। यानी कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये रो लेवल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आप लोग ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इस टेबल के साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते आप, जब तक आप पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन नहीं करते। तो अब चलते हैं, इसकी पॉलिसी वगैरह को देख लेते हैं। तो पॉलिसी के लिए आप लोग आएँ ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको मिलेगी पॉलिसीज़ एक ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टेबल शो हो रहा है नोट्स। अब इस नोट्स के अंदर इस वक्त कोई भी पॉलिसी हमने डिफ़ाइन नहीं की, इस वजह से हम इसका डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर कोई इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कोई भी क्राउड ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। अब सबसे पहले चलते हैं, एक क्रिएट करते हैं पॉलिसी। क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा एक डायलॉग। इसमें सबसे पहले पॉलिसी का नाम देना है, उसके बाद जो है पॉलिसी बिहेवियर सेलेक्ट करना है। फिर इसमें सेलेक्ट करना है कि आप डेटा को क्या करना चाहते हैं, यानी कि सेलेक्ट का मतलब होता है डेटा को गेट करना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट को करेंगे, हम चाहते हैं डेटा को गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एक पॉलिसी डिफाइन करें। तो यहाँ पर देखें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप अगर मैनुअली लिखना पड़े तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखें साइट के ऊपर टेम्पलेट मौजूद हैं, तो इनमें से कोई टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लें। मसलन मैं चाहता हूँ एनेबल रीड एक्सेस फॉर ऑल यूज़र, तमाम यूज़र इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, अगर ये पॉलिसी मैंने लिखनी है, इसके ऊपर क्लिक करें
तो सिंपल यहाँ पर देखें ट्रू आ चुका है। तो अब इसको तमाम यूज़र एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है बगैर किसी रुकावट के। तो इसको आप बेशक सेव करें। तो अब इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं, एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, तो लोडिंग शो हो रही है। उसके बाद देखते हैं, तो अब देखें हम इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला नोट हमारे सामने आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारी पॉलिसी जो है सही से वर्क कर रही है, क्योंकि हमने पब्लिक कर दिया था इसे, कि इसे कोई भी एक्सेस कर सके। इस टेबल के अंदर मौजूद तमाम रोज़ को कोई भी एक्सेस कर सके। ठीक हो गया। अब नई पॉलिसी बनाते हैं इंसर्शन के लिए, यानी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ इंसर्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट के लिए कोई टेम्पलेट ले लें। मसलन मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट करने के लिए यूज़र का अथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है, यानी कि यूज़र लॉग्ड इन हो, ठीक है, तभी वो इसको इंसर्ट कर पाए डेटा को, अदरवाइज़ वो ना कर पाए। तो यहाँ पर आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जब तक यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तब तक वो डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाएगा इस टेबल के अंदर। इस पॉलिसी को यहाँ से सेव कर दें। तो अब हमारा यूज़र चूँकि लॉग्ड इन है ऑलरेडी, हम कर चुके हैं, पहले हम अथेंटिकेशन के लेक्चर में सारा कुछ देख चुके हैं। तो लॉग्ड इन के बाद ही हम होम स्क्रीन के ऊपर आए हैं। तो अब डेटा को ज़रा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड नोट, और यहाँ डिस्क्रिप्शन मैं ऐसे कोई दे देता हूँ। अब ज़रा इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कंसोल को भी ओपन करते हैं, तो कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब है डेटा ऐड हो चुका है। अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा। तो यहाँ पर देखें हमारा सेकंड नोट ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने पॉलिसी सेट कर रखी थी कि जो भी यूज़र अथेंटिकेटेड है जस्ट वही इंसर्शन कर पाए, यानी इंसर्ट ऑपरेशन जस्ट वही यूज़र ही परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ से हमने कामयाबी के साथ इसको कर दिया। इसी तरह अब अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, जिसके लिए आप चाहें कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें एक और चीज़ है साथ में, मसलन मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाली ये वाला जो हमने सेलेक्ट के लिए की थी, इसको हम एडिट करते हैं, इस पॉलिसी को। इसमें कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। अब हम चाहते हैं कि जिस यूज़र का डेटा है जस्ट वही एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसी को जस्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा कुछ लिखा जाएगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये क्या करेगा कि टेबल जो है नोट्स, उसके अंदर मैच करवाएगा। जो भी लॉग्ड इन यूज़र है, करंट लॉग्ड इन यूज़र, उसकी आईडी को मैच करवाएगा टेबल के अंदर। ये वाला एक कॉलम होना चाहिए यूज़र आईडी के नाम से, इसके साथ इसको मैच करवाएगा। यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, यूज़र आईडी की बजाय कोई और देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं पॉलिसी को। तो अब इसमें एक एरर आएगा, वो एरर ये आएगा कि आपका जो टेबल है नोट्स, उसके अंदर यूज़र आईडी का कॉलम नहीं है। तो पहले उसको बना लेते हैं। आप लोग आएँ डेटाबेस के अंदर और यहाँ से टेबल के अंदर, और यहाँ पर हमारा टेबल मौजूद है नोट्स वाला। इसको ज़रा एडिट करते हैं। इसके अंदर देखें टाइटल और डिस्क्रिप्शन है जस्ट, इसके अंदर अब हम यूज़र आईडी का एक कॉलम ऐड करते हैं उसी स्पेलिंग के साथ, यूज़र आईडी। अब इसकी टाइप क्या रखनी है? इसकी टाइप रखनी है UUID। यहाँ पर देखें UUID, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। तो इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो अथेंटिकेशन करते वक्त यूज़र की आईडी जनरेट होती है उसकी टाइप यही होती है। और एक और बात ध्यान में रहे, यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आपने सेलेक्ट करना है authentication.uuid। ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी करनी है। उसके बाद इसको सेव कर दें। अब हमारे नोट्स टेबल के अंदर यूज़र आईडी इंक्लूड हो चुकी है। अब आते हैं दोबारा पॉलिसी के अंदर, यानी अथेंटिकेशन में जाकर पॉलिसीज़, और अब यहाँ पर आते हैं रीड के लिए। तो रीड के लिए एडिट करते हैं पॉलिसी को। अब हम चाहते हैं सेलेक्ट
auth.uid, यानी कि जो भी करंट लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी जब मैच करेगी टेबल में मौजूद यूज़र आईडी के कॉलम से, तभी वो उसको एक्सेस करने देगा, अदरवाइज़ नहीं करने देगा। तो यहाँ पर नीचे देखें, ये अपने तरीके से कर रहा है। पहले इसका टाइटल कुछ और था, तो अब इसको चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसने 2-3 लाइनें नीचे लिखी हैं। तो इसलिए आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस पॉलिसी को मैं सेव करता हूँ। तो अब देखें, मेरे पास 2 पॉलिसीज़ लिखी जा चुकी हैं, एक इंसर्ट के लिए और एक इंसर्ट के लिए और एक गेट करने के लिए डेटा को, यानी सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये 2 जो ऑलरेडी क्रिएटेड मेरे पास नोड्स हैं, इनके अंदर जब ये क्रिएट हुए थे तो हमारे टेबल के अंदर तब यूज़र आईडी का कोई कॉलम नहीं था, इसलिए इनको फैच करके ये नहीं लाएगा। तो यहाँ पर देखें एम्प्टी है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डेटा मेरे सामने नहीं आया। इसकी वजह यह है कि ये जो डेटा स्टोर्ड है, मैं आपको दिखा, यहाँ से इसका डेटा देखते हैं। तो मेरे पास 2 एंट्रीज मौजूद हैं, इनमें यूज़र आईडी नल है दोनों ही, ठीक है, क्योंकि ये जिस वक्त क्रिएट हुए थे उस वक्त यूज़र आईडी का कोई कॉलम था ही नहीं। ये तो अब हमने शामिल किया है। तो अब जो नया डेटा यहाँ से एंटर करेंगे ना हम, उसमें यूज़र आईडी का एट्रीब्यूट शामिल होगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ टाइटल थर्ड नोट। अब मैं इसको ज़रा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐड हो चुका है, इसको देखते हैं डेटाबेस के अंदर, इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी थर्ड एंट्री आ चुकी है, थर्ड नोट, और इसमें देखें अब यूज़र की आईडी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब जब भी एप्लीकेशन को मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये जस्ट वही नोट एक्सेस करेगा जिसके अंदर यूज़र आईडी करंट लॉग्ड इन यूज़र की आईडी से मैच करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने जस्ट थर्ड नोट को ही गेट किया है, क्योंकि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि मैं दिखाता हूँ, पॉलिसीज़ के अंदर जाएं, तो हमने पॉलिसी ही ऐसी रखी है सिलेक्ट के लिए कि जस्ट अथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको एक्सेस करे, और उसमें मज़ीद क्या चीज़ हो कि यूज़र की जो आईडी है वो नोट टेबल के अंदर मौजूद कॉलम यूज़र आईडी से मैच करे, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा उस वक्त ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब डिलीट के लिए भी कर लें, यहाँ से डिलीट के लिए किसी भी एंट्री को डिलीट करना है अगर टेबल में से, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए डिलीट के लिए यहाँ पर टेम्पलेट मौजूद है। ये भी उसी तरह सेम टू सेम वही चीज़ है, देखें वही यूज़र इसको एक्सेस कर पाए, यानी कि वही यूज़र इसको डिलीट कर पाए जिसकी जो आईडी है वो टेबल में मौजूद कॉलम यूज़र आईडी से मैच करे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपने सिलेक्ट करनी है, ऐसी सूरत में जब आप अथेंटिकेटेड यूज़र के लिए कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ से अथेंटिकेटेड को लाजमी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने डिलीट के लिए भी लिख ली है, तो अब डिलीट के लिए भी हमने यहाँ पर सेट कर ली है पॉलिसी। तो इसी तरह कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर मौजूद जितने भी क्रूड ऑपरेशंस हैं उन तमाम के लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक ऑपरेशन के लिए, जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट के लिए एक से ज़्यादा पॉलिसीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट में जाएं और यहाँ पर आप इंसर्ट के लिए कोई और पॉलिसी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में आपको पॉलिसी बिहेवियर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसमें परमिसिव और रिस्ट्रिक्टिव, इन दोनों में से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी इंसर्शन के लिए यानी इंसर्ट के लिए आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनमें से कोई एक ट्रू होने पर भी आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं तो परमिसिव सिलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं वो तमाम ट्रू हों तभी यूज़र उसको गेट कर पाए, तो ऐसी सूरत में आप रिस्ट्रिक्टिव रख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को RLS की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।